नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुभारंभ करेंगे औसत का, एवरेज का। तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन के जैसे ही औसत, एवरेज भी मैथ्स का एक अभिन्न स्तंभ माना जाता है। औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस ना सिर्फ औसत वाले टॉपिक में बल्कि अदर टॉपिक्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि एवरेज के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जाए। एवरेज से रिलेटेड डीआई में भी क्वेश्चन बनेंगे, एवरेज से रिलेटेड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको टॉपिक का नाम नहीं देना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली औसत है क्या, एवरेज है क्या? कुछ लोगों में किसी संख्या को या किसी रुपए को बराबर वितरित करना, बराबर बांटना क्या कहलाता है? औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। या यूं कह लें कि समानता का अधिकार क्या है? औसत है। आप 10 लोग, 10 फ्रेंड्स मिलकर के कोई पार्टी कर रहे हैं। आपने अलग अलग अमाउंट ऑफ रुपए इकट्ठा किए हैं। किसी ने 100 कर लिए, किसी ने 1000 कर लिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन एट द एंड जब आपसे बाहर वाला पूछेगा कि क्या कितना खर्चा आया, तो आप लोग क्या करोगे? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय आप कितने फ्रेंड्स गए थे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, आप लोग ये बोलोगे कि पर हेड 500 रुपीज़ के समथिंग हमारा खर्चा आया है। तो ये एवरेज है कि आप कितना भी रुपए दो, बराबर बराबर कितना बांटा जाएगा, ये एवरेज कहलाता है। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। इसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, समांतर माध्य शायद। अब किस तरीके से डाटा हमें दिया जा सकता है? जैसे ये हमें दिया है और हमसे कहा जाएगा कि इसका एवरेज निकालिए, औसत निकालिए। तो क्या करेंगे? सिंपली हम सबको ऐड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे कि ये हैं कितने। तो देखें कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हैं। ये 6 है, ये 2 है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, फिर ये कम होगी। तो हम लोग को क्या करना है? इक्वल डिवाइड करना है। इक्वल अमाउंट में इन सबको डिवाइड करना है। तो क्या करें? इन सबको ऐड कर लें, देख लें कि टोटल है कितना। तो टोटल कितना हो रहा है? 6 2 8 18, 18 और 18 36, 6 2 8 और 10 18, 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौकू 72 और 18 पंजे 90। ये ऐड कर लिया हमने। तो योग कितना आ गया इनका? इनका योग आ गया है भाई हमारे पास 90। ठीक है क्या? और ये हैं कितने? संख्याएं हमारे पास थी कितनी? संख्याएं हमारे पास कितनी है? 10 है। तो योग डिवाइडेड बाय संख्या, तो ये क्या आ गया? ये आया है हमारे पास औसत। इसको क्या कहेंगे? औसत, एवरेज। कितना आया? 90 डिवाइडेड बाय 10, 9। क्या मतलब हुआ कि आप 6 2 10 18 ये सब मत बताओ। आप ये बताओ कि 10 लोग हैं और हर एक इंसान को कितना मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। जबकि किसी को 6, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 18 इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है। तो ये आसान सी बातें हैं औसत के बारे में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपको पहले से भी पता होंगी, सिर्फ इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को, ये जो डाटा है ये और कैसे दिया जा सकता था? थोड़ा सा समझदार तरीके से अगर डाटा रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से ना लिख करके वो क्या बोल देता कि 6 कितने हैं? 1 2, हमारे पास 6 कितने हैं? 2 6 हैं। 2 कितने हैं? 1 2 2 2 है हमारे पास। 10 कितने हैं? 1 2 3। तो इस तरीके से भी डाटा दिया जा सकता था। तो ऐसे भी हम लोग अगर सॉल्व कर रहे होते तो तब उस कंडीशन में कैसे बनता भाई? 2 6 हैं, 2 2 हैं, 3 10 हैं, 18 कितने हैं हमारे पास? 18 हमारे पास 2 हैं, 2 18 हो गए हैं। और फिर क्या बच रहा है हमारे पास? फिर एक 8 भी दिया हुआ है, एक हमारे पास 8 भी है। तो डाटा ऐसे न देकर के ऐसे भी दिया जा सकता था, तब भी हम लोग यही कर रहे होते। टोटल कितना है भाई? टोटल देख ले, 9 हो रहा है क्या? ये 6 और 3 9 और 1 10। टोटल संख्याएं 10 थी, ये 10 आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास? 10। योग कितना हो रहा है? 8 कितने हैं? 1, तो कितना हो गया? 8 हो गया। 18 कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 8 प्लस 18 दूनी 36। ये कितने हैं? 12 है। 2 कितना है? 4 है। और ये कितना हो रहा है? 30। तो तब भी हम लोग, ये आंसर तो तब भी यही आ रहा होता। ये कितना हो रहा है भाई? ये 20 हो गया, ये हमारे पास 40 हो गया, 60 और 30 90। देखिए कैलकुलेशन किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 10 है। 90 डिवाइडेड बाय 10,
9, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है। अब हम लोग इनको क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो एवरेज को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एवरेज में आगे हमसे इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ फंडे हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का, n लगातार प्राकृत संख्याएं, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, वो होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, उन्हें नहीं देखा है, तो आपको उन्हें पहला देखना चाहिए। परसेंटेज की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप परसेंटेज को इत्मीनान से देखें और सीखें, परसेंटेज को थोड़ा समय दें। प्रॉफिट लॉस, SI, ये सारी प्लेलिस्ट डली हुई हैं, आप इनको थोड़ा थोड़ा समय, एक दिन में 3-4 वीडियो करके फटाफट कवर करें। तो पहला क्या है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। वो क्या होगा, क्या मतलब हुआ इस बात का ये मतलब हुआ कि 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है। कहाँ तक हमें नहीं पता मतलब x या n तक। तो इनको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, हाँ ये आएगा हमारे पास n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या आ गया, योग आ गया है। n लगातार प्राकृत संख्याओं का, ध्यान देना, n लगातार प्राकृत संख्याएं, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का योग है। ये क्या है, योग है। ठीक है क्या, अच्छा ये योग है, योग को अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं जितनी संख्याएं हैं, ध्यान देना, योग को मैं उस चीज से डिवाइड कर दूं जितनी की हमारे पास संख्याएं हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, औसत आ जाएगा। तो संख्याएं कितनी है, n है, ये योग है, योग को अगर कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दूं तो नंबर हमारे पास n है, तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इसको n से डिवाइड कर दिया तो ये n से n कट गया। तो अगर औसत की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत आप कैसे बताओगे, 5 और एक 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 3। ठीक है क्या, ऐसे हमने 7 का बोल दिया तो 7 और एक 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 बोल दिया तो 16 डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा। ये आसान सी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये तो हुआ n प्राकृत संख्याएं, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज, और योग भी देखा, सम। वो क्या हो रहा है, n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर औसत की बात कर रहे हैं तो n अपॉन 2। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि n प्लस 1 अपॉन 2 क्या है और n अपॉन 2 क्या है। सेकेंड, अगर इनका स्क्वायर हो, किस तरीके से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी क्यों नहीं स्क्वायर है, अप टू n तक। तो इनका योग कैसे किया जाएगा, उनके स्क्वायर्स का योग कैसे किया जाएगा, तो वो किया जाएगा n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या है भाई, ये योग है। ये क्या है, योग है। क्या मतलब हुआ, योग को अगर नंबर से डिवाइड कर दूंगा, नंबर n है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमसे पूछा जाए, स्क्वायर्स का सम अगर पूछा जाए, तो वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा एवरेज। ये बनेगा n 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये सारी चीज़ें रटना नहीं है, इनको समझना है। इन पे बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज में। क्यूब का भी पूछा जा सकता है। क्यूब का किस तरीके से होगा भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू n का क्यूब। इनका योग अगर पूछा जाए तो योग क्या होता है, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्या होता है, क्यूब का योग निकाला हमने, ये सम, ये क्या निकाला है, सम, योग। नंबर कितने हैं, n है, तो n से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, औसत आ जाएगा, n से n कट जाएगा तो एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये चीज़ें भी आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है।
देखिए, हो सकता है कि ये एवरेज पढ़ना आपको बहुत बचकानी हरकत लग रही होगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, पर अगर आपसे एवरेज से बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने इसकी फर्स्ट स्टेप ही नहीं चढ़ी है, इसका बेसिक आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो बेसिक सीखने से कभी भागे नहीं आपसे, अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो, और बनने लगे हैं तो फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। एन कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम निकालना हो, योग निकालना हो, क्या करना है हमें? एन प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याएं क्या होती है भाई? 2, 4, 6, 8, ये इस टाइप से चलेगा, 2n। ठीक है ना? एक काम करें क्या, यहाँ से इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है, 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3, 2 कॉमन ले लिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8। तो इसका तो हमें सम पता है क्या होता है, क्या होता है? n + 1/2, और ये वाला 2 बाहर लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो योग कितना आ गया? सम संख्याओं का n सम संख्याओं का योग, ये आप लोग लिख लेना, n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n + 1/2। और अगर औसत निकालना हो तो संख्याएं कितनी है? n है, डिवाइड मार दो इससे। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। आपसे कहा जाए कि 15 सम संख्याओं का औसत बताइए, 15 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे? 15 और 1 16, औसत क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 15 सम संख्या, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, तो वो कितना आ जाएगा? n + 1, मतलब 15 और 1 16 आ जाएगा। ठीक है क्या? अब ऐसे ही हम लोग विषम के लिए भी बना सकते हैं, ऐसे ही हम लोग विषम के लिए भी बना सकते हैं। विषम के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला और आगे डिराइव करना पड़ेगा। तो विषम के लिए क्या आएगा? विषम के लिए आएगा n आएगा। यहाँ क्या आया था? n। तो हम लोग ऐसा बोल दें कि प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? वो आएगा n²। वो क्या आएगा? n²। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे n से, क्योंकि n नंबर है तो कितना आ जाएगा? n। ठीक है क्या? एक बार फिर से आप लोग पूरा रिवाइज कर लें कि प्रथम संख्याओं का योग क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, सम का क्या होता है, विषम का क्या होता है। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फंडे यहीं से निकलेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। तो हमारे क्वेश्चन वैसे तो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये हमारे हिंदी में ही रहेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस, इसके बाद जो वीडियो बनने वाले हैं, वो सारे हमारे बाइलिंगुअल रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इतनी हिंदी या इंग्लिश सभी को आती है मेरे ख्याल से। पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है? पहला सवाल ये है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या है? तो क्या होगा भाई? अभी हमने फॉर्मूला देखा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था? फॉर्मूला हमने देखा था n + 1/2, ये देखा था। और अगर योग निकालना हो तो योग होगा n + 1/2। योग क्या होगा? n + 1/2। और अगर हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है तो n + 1/2। 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51 / 2। तो ये कितना आ गया? क्या ये हमारा 25.50 आ जाएगा? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट देखो, इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक को 8 से गुणा कर दिया जाए। देखिए एवरेज औसत आपका जो भी रहेगा, आप सारी संख्याएं, आप उन सभी संख्याएं जिनसे मिलकर के आप एवरेज बना रहे हो, उनमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो औसत में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐड कर रहे हो तो आपका औसत भी ऐड, उतने औसत में भी उतना ऐड हो जाएगा। कुछ माइनस कर रहे हो तो आपके एवरेज से भी उतना माइनस हो जाने वाला है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक में 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21, if every number is multiplied by 8, then find out the new average। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।
तो क्या हो जाएगा भाई वो, अगर पहले 21 था और अब सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो जो फाइनल एवरेज है वो भी 8 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा आपका, ये आ जाएगा 168। से पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या आ जाएगा, औसत क्या है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आ रहा है भाई 49, ये हमारा आंसर है। ठीक है क्या, तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए भाई इससे पहले क्या सवाल है, 10 संख्याएं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 का औसत कितना है 13। प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, औसत 13 है तो 13 में आप 4 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 17। ये हमारा आंसर है। आप समझ रहे हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, आपके फाइनल एवरेज में भी वही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 फैक्टर ऑफ 3, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 9 गुणज अगर हम लोग ढूंढने जाएं तो क्या आ जाएंगे भाई वो, 3 एकम 3, 3 दूगा 6, 3 त्रिका 9, 3 चुकू 12, इस टाइप से आएगा। कितने चाहिए भाई 9 तक, तो 9 3 27, लास्ट टाइम क्या हो जाएगा हमारा 27। औसत चाहिए मतलब इन सब का योग चाहिए, तो एक काम करें, क्या 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, है ना। 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 के प्रथम 9 गुणज यहाँ आ गए, 9 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया भाई, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, कहाँ तक जाना है 9 तक। और प्रथम 9 पदों का बोला है, गुणजों का बोला है, फर्स्ट 9 फैक्टर ऑफ 3, इनका एवरेज निकालना में। तो 3 तो बाहर है, 1 से लेकर के 9 तक का अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, ये तो निकलेगा n प्लस 1/2। कैसे निकलेगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 मतलब n क्या है 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 9 प्लस 1 हमारा हो गया है क्या 10, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अच्छा देख लेते हैं इसका, आप देख लो क्या होता है ये, n प्लस 1/2 औसत एवरेज। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करें एक बार, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 × 3 15, कुछ भी नहीं था, कोई अलग से इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। फाइंड आउट द फर्स्ट 5 फैक्टर ऑफ 7, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 फैक्टर ऑफ 7। 7 के प्रथम 5 गुणजों का, 7 के कितने गुणजों का चाहिए 5, तो 1 2 कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है, तो इसका एवरेज क्या आएगा 1 से 5 तक, n प्लस 1/2, 5 और 1 6, डिवाइडेड बाय अगर 2 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3, 3 × 7 21। ये कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन हमने एवरेज से रिलेटेड लिए हैं। इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे और वीडियोस में देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जाता है। लेवल तो यही रहेगा।